और मुझे भुआंसा लेकर के आ गए। मैंने कहा ही नहीं, फिर भी मुझे लेकर के आ गए। क्यों? क्योंकि वो एक भाई साहब वहां पर बैठे हैं जो मेरे से भी बहुत ज्यादा गंजे हैं। अपने दर्द को समझता है, घुटना पेट की तरफ भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्या बात करता हूँ। आज ये 5 मिनट देखते हैं। ये लड़का, ये नौजवान यहाँ बैठा है। मैंने इससे पूछा था उस दिशा एकेडमी में, मैं बेटा कौन सी क्लास के अंदर पढ़ता है? इसने कहा था कि 6ठी क्लास के अंदर पढ़ता हूं। तो भाई मनोज जी जैसे इस मंच पे आए और मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास के अंदर पढ़ता है? इसने कहा कि मैं 10वीं क्लास। तेरी तो नहीं, भुआसिया का लड़का दिशा एकेडमी में 6ठी क्लास में और कवि सम्मेलन के मंच पे 10वीं क्लास में, बड़ा जोरदार। मैंने कहा बेटा तुझे हिंदी और अंग्रेजी आती है? कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और अंग्रेजी कोई बात नहीं, वो मौसी है, वो भी मुझको बहुत अच्छी तरीके से आती है। मैंने कहा बेटा तू अर्थ बता सकता है? कि बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, सारी तालियां इसको देना, मुझे मत देना। मैंने इस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा बता ऑटो में टकली का मतलब क्या होता है? इसने कहा कि अंकल जी एक बार बोलो। मैंने कहा बेटा ऑटो में टकली का मतलब क्या होता है? कि ऑटो में टकली, इट्स वेरी सिंपल। जब टेम्पो में कोई आपसे भी गंजी टकली महिला बैठ जाती है, वो होता है ऑटो में टकली। अब ये यहाँ अब भी नहीं, आप रोकना, तालियां तो इसकी अब बनती हैं। इस लड़के ने मुझसे पूछ लिया कि अंकल जी आप बताओ। मैंने कहा बोल बेटा क्या बताऊं? कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द टकला, हाउ मेनी टाइप ऑफ द गंजा। मैंने कहा बेटा 3 टाइप ऑफ द टकला। 3 टाइप ऑफ द टकला यानी कि बीचों बीच गोल, यानी कि सेंटर राउंड एंड सिटिंग अराउंड, यानी कि सेंटर राउंड एंड सिटिंग अराउंड, दैट इज द स्टेडियम गंजा। और पीछे से लेकर आगे तक, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरा सपाचट मैदान यानी कि राजस्थान, दैट इज द हाफ प्लेट गंजा। और बीचों बीच सड़क NH4 हाईवे, बीचों बीच सड़क और दोनों तरफ घने वृक्ष, दैट इज द 4 लेन गंजा। ये 4 लेन गंजा आपको नमस्कार करता, आपको वंदन करता हूं। भाई साहब इन्होंने क्या बात कही, बहुत बड़ी समस्या है। आपके बाल है भाई साहब, आप लोग जानते हैं, ये तो पुराने लोग थे, टकलों का पता ही नहीं चलता था, शादियां हो जाती थी, साफा पहनते थे। मेरी बहुत बड़ी बात है, अब किसी जमाने में हमारे भी बाल हुआ करते थे, मेरे भी बाल हुआ करते थे। कोई हसीना जाती थी तो दिल के अरमान भी मचला करते थे, उसकी नजरें भी नजरों में अटका करती थी। आज भी ऐसा होता है, दिल के अरमान भी मचलते हैं, लेकिन जैसी नजरें आती हैं यहाँ से फिसल के चली जाती है, बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। आपको क्या बताऊं भाई साहब, मजाक की बात नहीं है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और आज भी है। मैं निवेदन करता हूँ, एक पेरोडी भाई भूल गया है। स्वागत स्वागत कि डार्लिंग तू पहले से कितनी बदल गई, वाह। कि डार्लिंग तू पहले से कितनी बदल गई, और पहले कितनी पतली थी क्यों मोटी हो गई। कि डार्लिंग तू पहले से कितनी बदल गई, और पहले कितनी स्लिम थी क्यों मोटी हो गई। अब मेरी पत्नी जवाब मुझे देती है, स्वागत स्वागत। कि डार्लिंग तुम पहले से कितने बदल गए, कि डार्लिंग तुम पहले से कितने बदल गए, और पहले बाल वाले थे क्यों टकले हो गए। इसकी कोई उम्र नहीं है भाई साहब, 18 साल की उम्र में बाल चले गए। अब आप जुड़ते जाना, क्या बात है। इन चरण पादिकाओं को थोड़ा सा ले लो भाई। हाँ 18 साल, तो देख नौजवान क्या बात कर रहा है। 18 साल पीछे ले, नहीं तो मैंने श्राप दे दिया तो जैसा। हाँ मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ 18 साल की उम्र में भाई, क्या बात। 18 साल की उम्र में मेरे बाल चले गए, मेरे दिल के अरमान मेरे दिल में रह गए। ये देखकर मेरे भाई जी बहुत बड़ी टेंशन में हो गए। मेरे पिता ने मेरा फोटो राजस्थान के 16 जिलों में भिजवाया। मेरे पिता ने मेरा फोटो राजस्थान के 16 जिलों में भिजवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो हिंदुस्तान के 16 राज्यों में भिजवाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क 16 देशों के अंदर भिजवाया। आपका भिजवाया? क्या बात है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क 16 राज्यों में भिजवाया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि लड़की मेरे फोटो को नीचे से गले तक देखती और कहती सेलेक्ट, लेकिन जैसे ही मेरे 4 लेन को देखती रिजेक्ट। इस प्रकार से 1600 लड़कियों ने रिजेक्ट किया। भाभी जी सही बता रहा हूं, इस प्रकार से 1600 लड़कियों ने मुझको रिजेक्ट किया। अब बताओ 1600 लड़कियां
किसी छोरे को रिजेक्ट करे, वो आदमी जिंदा रहे लेकिन मैं रहा मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या किसी हिम्मत। छोरे को 1600 छोरियां रिजेक्ट करे और वो आदमी जिंदा रहे लेकिन मैं रहा मैं। क्यों रहा? अब सारी तालियां भवाशिया को देना। पीछे एक रामलाल जी बासाब थे, मैं रामलाल जी बासाब के पास में आया, मैं कि रामलाल जी मेरा बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि माट साहब क्या हाल है? मैंने कहा माट क्या करूं बासाब, 1600 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया, आज तक माड़ा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात पहले आ जाता। अरे बेवकूफ, मेवाड़ी आन मान शान का एक साफा पहन और एक फोटो खिंचा और फिर कमाल देख। मैंने रामलाल जी बासाब की बात मानी और मेवाड़ी आन मान शान का एक साफा पहना और एक फोटो मैंने खिंचाया और जैसे ही मेरा फोटो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी पहुंचाया और लड़की ने मेरे फोटो को देखा और जैसे ही छोरी ने मेरे फोटो को देखा, लड़की ने कहा कि वाह वेरी हैंडसम। लड़की ने कहा वेरी हैंडसम, सलमान खान, सैफ अली खान बाहुबली। वाह वेरी हैंडसम, सलमान खान, सैफ अली खान बाहुबली। पिताजी शादी करूं तो सिर्फ सुरेंद्र सुमन से करूं, वरना जीवन भर कुंवारी रहूं। इस प्रकार से मेरा माड़ा हो गया, लेकिन टेंशन ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। क्या हंस रहा है? देख, टेंशन ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। सुहाग की सेज का वो अमूल्य पल आया, क्या बात है। जैसे ही मैंने हेलमेट हटाया कि गंगा जमुना बहने लगी। वाह वाह वाह, गंगा 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 जमुना बहने लग गई। मैंने कहा पगली, ये गंगा जमुना बहाने का वक्त नहीं है। अरे पगली, ये गंगा जमुना बहाने का वक्त नहीं है। मेरे सिर पर केवल बाल ही तो नहीं है। अरे पगली, मेरे से मंगल ग्रह पर, पगली मेरे से मंगल ग्रह पर 4G के साथ 6G का इंटरनेट आता है। कि पगली 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 मेरे से मंगल ग्रह पर 4G के साथ 6G का इंटरनेट आता है, जो ये बात बताता है। अब सारी तालियां आप तक देखना चाहता हूं। कवि हूं और कवि का धर्म है। अब तक आप बैठे थे, अब तक आप बैठना, और अगर लगे कि वास्तव में कविता है तब निवेदन करता हूं कि पगली पगली मेरे से मंगल ग्रह पर 4G के साथ 6G का इंटरनेट आता है, जो ये बात बताता है कि माताओं बहनों व्रत करो, उपवास करो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आप पूरे 7 दिन और महीने भर भूखी रहो, लेकिन भूल कर भी किसी राम रहीम और आसाराम के चक्कर में हरगिज ना पड़ो। भूल कर भी किसी राम रहीम और आसाराम के चक्कर में पड़ो, भूल कर भी किसी राम रहीम आसाराम के चक्कर में पड़ो। अब निवेदन आपसे मैं करता हूं।